तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को एंड जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को। सबको मम्मी ढेर सारा प्यार। धीरे से ढेर सारा प्यार। पीछे चला जाऊंगा भाई। इस्लाम के अंदर सब चीज की माफी है, लेकिन शिर्क करने की कोई माफी नहीं देता। ना इस्लाम, ना बोलते ना अल्लाह। शिर्क करना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी कोई माफी नहीं है। अल्लाह की बुक में भी नहीं, बोलते ना कुरान पाक, जिसमें भी कोई माफी नहीं है। हर जगह इसकी कोई माफी नहीं है। हर गुनाह कर दो, बड़े से बड़ा गुनाह कर दो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। मम्मी, आप जानती है शिर्क क्या होता है? मैं शिरक के बारे में नहीं जानती क्या होता है वैसे। जैसे अल्लाह होता है ना मम्मी, अल्लाह, हाँ, अपन अल्लाह को मानते हैं, मान लो। हाँ, अगर अल्लाह की जगह किसी और को देने लग जाए हाँ, तो वो होगा मम्मी शिर्क। क्या होगा? शिरक। हाँ। तो अल्लाह इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा भाई, कि हम अल्लाह की जगह किसी और को दे रहे हैं और किसी और को मान रहे हैं, और फिर अल्लाह की जगह देने के बाद किसी और को मतलब पूजने लग जाए। बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह, तुमने देखा होगा मुस्लिम भाई हाँ, केवल एक चीज बोलते हैं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक खुदा पर विश्वास करते हैं। हाँ, राइट बात भाई? एक बोलते हैं ना। और अपन अपन में से बहुत सारे लोग ये गलत भी समझ जाते हैं कि नहीं, मुस्लिम भाई ऐसा क्यों बोलते हैं कि औरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट वो सबकी करते हैं, लेकिन खुदा और अल्लाह सिर्फ एक को मानते हैं। समझ रहे हैं? उनकी नजर में वही सब कुछ है, अल्लाह के सिवाय कोई कुछ भी नहीं। तो बाकी और चीजें तो हम डॉक्टर जाकिर नायक सर हैं, उनसे जानेंगे। और आज का हमारा रिएक्शन ये सिर्क के ऊपर होगा कि भाई इस्लाम हर चीज की माफी दे रहा है, पर सिर्क करने की क्यों नहीं, जो कि हमें डॉक्टर जाकिर नायक समझाएंगे। तो जिस चैनल से मैंने ये वीडियो उठाई है, उन भैया के चैनल का नाम है पीस कॉन्फ्रेंस 2011। तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ। चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, देखते हैं भाई कि क्या है भाई कि जिसकी कोई माफी ही नहीं। चले मम्मी, चलो। चलते हैं भाई। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है। मैं नमस्कार। नेरुल से आया हूँ। मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, कत्ल लेकिन करने शिर्क वाले की की माफी माफी क्यों बस नहीं ऐसे है? ही। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे, जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफी कर, मुझे माफ कर दे, और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं, क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप किसके जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं,
उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप गाली देंगे, उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बेखा हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप वो गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते भाई साहब? जी। मानते कि नहीं? जी। मानते हैं कि नहीं? जी। मानते हैं। जी। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखेला है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कर। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर, बटन दबाओ मिलेगा आपको। किधर लिखेला है मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। शुक्रिया। तो गाइस समझ में आया होगा आपको कि शिर्क किसे कहते हैं। मम्मी आपको भी समझ में आ गया होगा। हाँ। अब कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा कि भाई शिर्क क्या होता है और इस्लाम में शिर्क की माफी क्यों नहीं है। और जबकि डॉक्टर जाकिर नायक सर तो बोलते हैं कि अगर तौबा कर लिया जाए, कान पकड़ के अल्लाह से माफी मांग ली जाए। और मुझे एक चीज अच्छी लगी जो उन्होंने बोला ना कि अल्लाह के रास्ते पे जाने के बाद दोबारा से नई स्लेट लिखी जाएगी मम्मी। तो ये चीज अच्छा है ना, पुराने पाप जो 2-4 किए हों, बोलते ना हो ही गए होंगे गलती से, वो भी मिट जाएंगे और फिर आप अपनी अच्छी जिंदगी चालू कर सकते हैं। इस्लाम की यही तो खूबसूरती है ना मम्मी, सही बात। समझ रहे हैं। तो आई होप आपको शिर्क का मतलब, मुझे भी नहीं पता था पूरा, तो डॉक्टर जाकिर नायक सर की जो बातें सुनी है मुझे भी उसी चीज से मुझे इतना जरूर पता था कि हाँ किसी की इबादत अल्लाह की जगह करना शायद शिर्क होता है, पर ये पूरा नहीं पता था, जो मुझे भी सीखने को मिला। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को पता पड़े कि मुस्लिम भाई अल्लाह की जगह किसी और को क्यों नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उनसे कोई गुनाह ना हो जाए और गुनाह से डरते हैं। अल्लाह की जगह सिर्फ अल्लाह को ही देते हैं, किसी और को नहीं। चलता हूं भाई, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।